अ, आप लोग सब लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल और फ़ोरसेज में आप सब लोग मेरी डाउनलाइन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम में 6 माह का अरसा हो गया, इसमें काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इसमें अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किस तरह अर्निंग की, क्या प्रोसीजर था, आपने कैसे काम करना है, कामयाबी कैसे मिलेगी, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा अभी ना। ये सारी की सारी डिटेल से जैसे मैंने काम किया आपको भी गाइड करूँगा। उस तरीके से अगर आप भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इसमें सक्सेस हासिल करेंगे। तो मैंने एक दिन एक ट्रेनिंग में आपको बताया था, किसी को याद है या इसमें काफ़ी लोग नए हैं, तो चलें दोबारा आपको बताता चलूँ कि मैंने एक ट्रेनिंग में आपको बताया था कि कामयाबी के 4 असूल होते हैं। 4 असूल क्या होते हैं? किसी भी कोई भी फ़ील्ड है, कोई भी मार्केटिंग की कंपनी है, सिस्टम है, ऑनलाइन वर्किंग है, कोई भी काम है ना, तो कामयाबी कामयाबी के लिए 4 असूल आपके आपके पास होने चाहिए और उन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। देखें, कोई भी सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम है, कोई भी काम है, उसको पहले सबसे पहले किया जाता है ज्वाइन। पहला स्टेप होता है ज्वाइन। उसको ज्वाइन करें, यानी एक नहर के करीब आप खड़े हैं और उस नहर की गहराई का अगर आपको नहीं पता, तो अगर उसकी गहराई का पता करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगाएंगे तो पता लगेगा ना आपको कि उसकी सरफेस क्या है, या नीचे उसके क्या पड़ा है, पत्थर हैं या कोई कांटे हैं या कुछ भी नहीं है, या प्लेन है, या उसकी गहराई कितनी है, पानी ठंडा है या गर्म है। ये सारा कुछ आपको तब पता चलेगा जब उस नहर में आप उतरेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आपको उस फील्ड में इन हो के ही पता लगते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये सेब का टेस्ट कैसा है, यानी कड़वा है, मीठा है, क्या है, तो वो आप खा के बता सकेंगे। तो यहाँ पे भी फोर्सेज को अगर आपने कोई अच्छे बुरे कमेंट्स कुछ भी है ना, इसमें आपके लिए क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है, आप क्या बन सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ये सारा कुछ आपको तब पता लगेगा जब आप फोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप उसका होता है लर्निंग। इसको सीखना है, यानी क्या करना है, इसको सीखना है। लर्निंग होता है इसको सीखना, इसको समझना, फोर्सेज के रिलेटेड तमाम नॉलेज हासिल करना अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से, जिनके साथ आप लोग ज्वाइन हैं उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, इसके स्लॉट के बारे में, रिसाइकिल के बारे में, अप अर्निंग के बारे में, डॉलर बाय के बारे में, डॉलर सेलिंग के बारे में, स्लॉट अपग्रेडिंग के बारे में, अकाउंट बनाने के बारे में। तो ये सारा कुछ जब आप सीखेंगे, आपको समझ आएगी कि सिस्टम क्या है, तभी ये आप किसी को गाइड कर सकेंगे। जब आप इसमें अच्छा अच्छा लर्न करेंगे, अच्छी लर्निंग करेंगे, देन तीसरा स्टेप होता है वर्किंग। तो तीसरे स्टेप वर्किंग में जब हम पहुंचते हैं तो वर्किंग करनी क्या है, वर्किंग वही करनी है जो हमने लर्निंग की हुई है। जब आप लर्निंग करेंगे अच्छे तरीके से, तब वर्किंग अच्छे तरीके से करेंगे। तो अब चौथा स्टेप आता है अर्निंग। तो अर्निंग क्या है, आपकी कमाई, यानी जो आपने लर्न किया उसको उस पर आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसको उस पर वर्किंग की, जब वर्किंग की तो आपको अर्निंग आएगी। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम अभी ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते साथ ही हम अर्निंग की तरफ आ जाते हैं। सेकंड वाले जो 2 स्टेप्स है ना, वो हम भूल जाते हैं। मेन काम ही उन्हीं 2 स्टेप्स का है। देखें, ज्वाइनिंग आपकी होगी, अर्निंग आपको आनी ही आनी है अगर आप लर्निंग करके वर्किंग करेंगे तो। अर्निंग में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं आपको रोक सकता, आपकी अर्निंग कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ आप इसमें लर्निंग करें और वर्किंग करें। 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे 90% जो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट इनकम की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं जी आज जी सर जी शान की इनकम आ गई जी, $100 है या $200 है या $300 है, जितनी भी है, तो वो ये लोग कहते हैं कि हमारी क्यों नहीं आ रही। भाई आप हमारी लर्निंग की तरफ तो देखें, आप हमारी वर्किंग की तरफ तो देखें, आप ये तो देखें कि हमने कितना सीखा है, कितना इसमें टाइम दिया, क्या कुछ इसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं और कितना कुछ हमने इसको टाइम दिया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को देखे बगैर आप ये देखते हैं कि अर्निंग कितनी आ रही है। हम लोगों ने भी अर्निंग की है, वर्किंग की है, लर्निंग की है, सारा कुछ है। तो लेकिन आप लोग डायरेक्ट अर्निंग की तरफ न जाया करें। इंशाल्लाह ताला अर्निंग भी आपकी आएगी, लेकिन लर्निंग और वर्किंग की तरफ पहले आया करें। फोर्सेज में कामयाबी का एक असूल आपको बताता हूँ, ये सबसे हटके होगा। ये है कि देखें, ज़िंदगी में ना दुनिया का कोई भी फील्ड है, आप जॉब लगा लें, जॉब में ही होता है कि 90% आपकी मेहनत होती है और 10% आपकी इनकम होती है। यानी
अगर किसी ने आपको 1 लाख देना है ना, तो उसने 10 लाख आपसे काम भी लेना होता है। तो 90% आपकी वर्किंग होती है और 10% आपकी अर्निंग होती है। आपकी जो आपको वहाँ पे उसका मुआवजा मिलता है वो 10% सिर्फ होता है। फोर्स एज में भी ऐसे ही है। फोर्स एज में स्टार्ट में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी 90% आपकी वर्किंग होती है और सिर्फ 10% आपकी अर्निंग होती है। तो जैसे जैसे आप इसमें लर्निंग करते रहते हैं, वर्किंग करते रहते हैं, तो आपकी जो वर्किंग है वो कम होती जाती है और अर्निंग जो है वो ज़्यादा होती जाती है। यानी आपकी जो वर्किंग है वो 80% होगी और आपकी जो अर्निंग है वो 20% होगी। आपकी फिर वर्किंग 70% होगी और अर्निंग जो है वो 30% होगी। आपकी जो वर्किंग है वो 60% रह जाएगी और अर्निंग जो है वो 40% हो जाएगी। और जैसे ही आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे तो आपकी जो वर्किंग है वो 50% और आपकी अर्निंग भी 50% हो जाएगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्किंग कम होती जाएगी, 30, 20 और 10, और आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होती जाएगी, 60, 70, 80, 90%। तो लास्ट पे रह के रहता है कि सिर्फ 10% आप वर्किंग करते हैं और 90% आपको अर्निंग मिलती है। यानी काम आपने किया सिर्फ 10,000 का और जो आपको अर्निंग मिलती है वो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, 10,000 1 लाख से भी ज़्यादा होती है आपकी अर्निंग। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो ग्राफ है ना वो ये है, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी वर्किंग कम होती है और आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी हम लोगों को कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है कि नेवर गिव अप, हमने छोड़ना नहीं है, हमने चलते रहना, गिव अप नहीं करना। अगर गिव अप करेंगे तो कभी भी हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी वर्किंग को बहुत कम करके अर्निंग कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो। अगर है तो फिर आपके लिए वो बेहतर है। फोर्स एज में कामयाबी लेनी है, लॉन्ग टर्म कामयाबी लेनी है, गारंटेड कामयाबी लेनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू स्ट्रगल। तो यहाँ पे स्ट्रगल से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पे अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूँ, देखें, आप लोग कहते हैं कि आपसे वर्किंग नहीं होती, काम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि काम करना इतना आसान, इसमें इतना आसान फोर्स एज में काम करना, तो मैं समझता हूँ कि वाकई मेरे ख्याल में, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो ये वाकई ही एक हलवे की प्लेट है जिसको सिर्फ आपने खाना ही खाना है और इजी है। इतनी आसान वर्किंग, इतनी ज़बरदस्त वर्किंग कि मेरा ख्याल है इससे आसान काम, फोर्स एज से अगर आसान काम है तो कोई भी नहीं है, बल्कि है ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी अपनी वर्किंग दिखाऊं तो ये मेरी आईडी, यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी लाइव शो करवाता हूँ। तो मैं खुद अभी इतनी वर्किंग कर रहा हूँ। आप लोगों से वर्किंग क्यों नहीं होती? आप लोगों को मैं ट्रिक बताता हूँ, सुबह शाम आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको बताया जाता है कि इस तरह वर्किंग करें, ये आपकी वर्किंग है। तो आज की मेरी जो अर्निंग है वो $102 है और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मेंबर को मैंने ज्वाइन करवाया। यानी मैंने खुद 3 मेंबर को, मेरी जो ज्वाइनिंग्स हैं वो 3 मेंबर्स की हैं और मेरी पूरी टीम में 14 लोगों ने सिर्फ ज्वाइनिंग करवाई है। यानी आप लोगों से कई गुना ज़्यादा मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ, मैं अर्निंग भी अच्छी कमा रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोग इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको सिखाता हूँ, दिन रात आपके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सुबह शाम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग सीखें, आप लोग भी अपनी यहाँ पे लाइफ बनाएं और यहाँ पे अच्छी वर्किंग करें। तो जब आप अच्छी वर्किंग करेंगे देन ही आप अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। अर्निंग की तरफ तभी जाएं जब आपकी वर्किंग अच्छी हो। तो यहाँ पे देखें, कोशिश क्या होती है? कोशिश वो होती है कि एक चीज़ को आपने बार बार दोहराया, नाकाम हुए फिर दोहराया, नाकाम हुए फिर दोहराया। एक बच्चा जब छोटा होता है ना तो बाकी लोगों को चलता फिरता, भागता, उठता, बैठता, दौड़ता देखते हैं ना, तो बच्चों के दिलों में ये ख्वाहिश आती है कि हम भी उठ के चलें। क्या होता है, वो उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। आखिर वो दीवार को पकड़ के उठते हैं और थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। वो फिर आहिस्ता 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 दीवार के साथ चलते 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 पकड़ के चलते चलते चलना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम बढ़ाते हैं, 3 कदम बढ़ाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर 4 कदम बढ़ाते हैं, फिर गिर जाते हैं। आखिरकार वो चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर वालिदैन हमारे बड़े खुश हो रहे होते हैं, जी हमारे बच्चे ने चलना फिरना शुरू कर दिया है। तो उसने कोशिश की, अगर वो कोशिश ना करता तो वो सारी ज़िंदगी शायद ना चल पाता। तो कोशिश करने से ही इंसान कामयाब होता है। गिरना, नाकाम होना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान को इससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप
इसमें घबरा जाएंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। नो का मतलब क्या, हम लोग कहते हैं कि कोई बंदा हमें नो कर गया, कोई बात नहीं यार, भाड़ में जाए, जिसने नो किया उसको उठा के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नहीं पता तो यूट्यूब पे वीडियो बना के रखी हुई है, उसको देखें, आपको पता लगे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको कैसे ऐड करना है। तो ये माइक किसका ऑन है, काइंडली ऑफ कर लें। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको उठा के फेंकें और उसको मैसेज करते जाएं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंशाल्लाह ताला आपकी बात को समझने लग जाएगा और आपको पता लगेगा कि वो आपके साथ जुड़ने लग गया, आपके साथ आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग गया है और आपके साथ वो ज्वाइनिंग भी इंशाल्लाह ताला करेगा। तो कोशिश को अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान की कोशिश, यानी इंसान की कोई जो भी काम करता है ना, इंसान की कोशिश का सिला मैं ज़ायगा नहीं करता। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने सर बड़ी कोशिश की है, बड़ी शेयरिंग की है, दिन रात स्ट्रगल कर दी है, लेकिन हमारी टीम नहीं बन रही, हमसे काम नहीं हो रहा। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि किसी ने कोशिश की है और उसको सिला ना मिला। मैं, आप पत्थर पे भी लिख के दे देना, मैं आपको फिर भी आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगा। उसकी वजह क्या है कि जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि मैं किसी की कोशिशों का सिला रायगा नहीं करता, यानी ज़ाया नहीं करता, तो आप लोग ये कैसे कह सकते कि मैंने कोशिश की है और मुझे उसका सिला नहीं मिल रहा, मेरी टीम नहीं बन रही। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने कभी मतलब किसी आयत में गलत नहीं बोला, नाउज़ुबिल्लाह, ना कभी ऐसा हो सकता, ना इसको कोई झूठा साबित कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग खुद काम नहीं करते, खुद स्ट्रगल नहीं करते और ख़ुद अपनी किस्मत का रोना रो रहे होते हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा। मेहनत तो करें, स्ट्रगल तो करें। यहाँ पे मैं ऐसे भी लीडर्स बता सकता हूँ, यहाँ पे नुमान राजपूत है माशाल्लाह, आपसे $10 से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, माशाल्लाह $200 से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अली शहजादा साहब हैं, ये आपसे $10 से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये माशाल्लाह $500 के साथ, $2,000 के साथ ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं और 9 लाख रुपए के साथ ही ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं। तो शहबाज साहब हैं, जवाद साहब के साथ डायरेक्ट हैं, वो भी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इब्रार साहब हैं, काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इन लोगों के लिए काम करना मुश्किल नहीं है। और आपके सामने देखें, मुझे क्या ज़रूरत है वर्किंग करने की, मुझे क्या ज़रूरत है लोगों के साथ बात करने की, मुझे इतनी अच्छी अर्निंग आ रही है, उसके बावजूद मैं लोगों को गाइड करता हूँ, सिस्टम के हवाले से सिस्टम दिखाता हूँ, इनको गाइड करता हूँ, उनके सवाल क्लियर करता हूँ, उनकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। क्या वजह है? देखें, यहाँ पे मेरा एक विज़न है कि मैंने अकेले ने काम नहीं करना, मैंने अकेले ने पैसा नहीं कमाना, मैंने अकेले ने एंजॉय नहीं करना। मैं हर उस बंदे को सिस्टम दिखाता हूँ, हर उस बंदे को सिस्टम बताता हूँ जिसकी इनकम कम है, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता है, जिसका ख्वाब है, जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। देखें, हाँ, आप लोग ढूंढते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हमारी टीम में बन जाए, हमारी टीम में बन जाए। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लिख लें कहीं पे। उस बंदे को सिस्टम बताएं जो नीडी है, उस बंदे को सिस्टम बताएं जो मेहनती है, उस बंदे को सिस्टम बताएं जिसका ख्वाब बड़े हैं लेकिन उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी टीम को चार चांद लगा देंगे, आपकी टीमों को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दिलाएंगे। हम लोग ढूंढते हैं ऐसे लोग जो सोशल वर्क पे बड़े होते हैं, जिनके पहले अबाव बड़े अमीर होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे आए जाएँ। तो वो लोग, उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, उन लोगों को ये काम चाहिए भी नहीं है। उन लोगों को क्या ज़रूरत है, डॉलर आए जाएँ, ऊपर हो नीचे हो, सस्ता हो महंगा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को ढूंढा करें जिनको ज़रूरत है, जो कि नीडी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, लोगों के हाथों की तरफ देख रहे हैं, लोगों की शक्लों की तरफ देख रहे हैं कि कोई आए और हमें कोई सिस्टम बताए, कोई आस की उम्मीद आए, कोई आस की उम्मीद हमें मिले, आस उम्मीद हमें को दिलाए, तो फिर हम कोई किसी ना किसी सिस्टम में काम करें और अपने हालात को चेंज करें। ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक ने आपके हाथ में ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप किसी को भी सिस्टम दिखा के उसका हालात चेंज कर सकते हैं। फिर आप मायूस क्यों हो रहे हैं? फिर आप मायूसी किस चीज़ की? आपने कुछ देना है, किसी को लेना नहीं है। मैं कल मेरे टीम में है, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आपकी ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, तो मैं उनके पास गया। तो वहाँ पे एक बंदा था, वो मुझे कहता है कि इसमें क्या गारंटी है कि सिस्टम भागेगा नहीं। इसको मैं हर किस्म की सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में उसको गाइड किया। उसने कहा यार ठीक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें करता हूँ ना, तो मुझे अब स्टाम्प कर दें कि ये कभी भागेगा नहीं, ठीक है, ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको स्टाम्प करके देता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि कम से कम 5 लाख की इसमें
इस पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आपके लोगों के हाथों की तरफ दे रहे हैं कि आए तो कोई हमें आस उम्मीद दिलाए और कोई प्लेटफॉर्म बताएं जहां पे हम काम करके अपनी अच्छी अर्निंग कर सकें, अच्छा फ्यूचर बना सकें। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आए, कोई हमारी टीम का हिस्सा बने। नहीं, तरले मिन्नतों वाला काम नहीं है भाई। ये किसी को कुछ देने वाला काम है, किसी से कुछ लेने वाला काम नहीं है। स्ट्रगल उतनी करें कि आपको पता हो कि मैं कितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई मेहनत में, कोई स्ट्रगल में कोई कमी रह जाती है, आपकी टीम नहीं बनती, कोई इनकार करता है, कोई बात नहीं। आप उसे सीखें कि मेरी पिछली इनविटेशन में क्या ऐसी गलती रह गई, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये मेंबर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, इसने मुझे इनकार किया। उसको इम्प्रूव करें, अपनी अपलाइन से पूछें। अपनी अपलाइन नहीं आपकी सुनती तो उसकी अपलाइन को बताएं। वो भी नहीं समझते, आपकी बात सुनते तो किसी और से, अपनी उस आप ऊपर वाली अपलाइन से पूछें। अगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं हाजिर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। लेकिन बात वही है कि अगर आपने गिव अप कर दिया, रास्ते में रुक गए, छोड़ दिया, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। कामयाबी की एक ही शर्त है कि लगे रहें, डटे रहें, चलते रहें। चलते का नाम गाड़ी होती है और जो रुक जाती है वो कबाड़ हो जाता है। तो कबाड़ नहीं बनना, हमने गाड़ी बनना है। ठीक है, चलते रहना है। चलते रहेंगे तो सफ़र आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। अगर रुक जाएंगे तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो काम को रोके ना, काम को कभी ना रोकें, गिव अप ना करें। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि गिव अप ना किया करें। गिव अप करने से कभी आप कामयाब नहीं होंगे, रुक जाएंगे। एक रेसलर है जॉन सीना, जब वो रिंग में उतरता है ना रेसलिंग के लिए, तो रेसलिंग में उतरते साथ ही ना वो एक पट्टी के ऊपर लिखा होता है नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप की पट्टी वो लहराता है, लहराने के बाद हवा में फेंकता है और अपने ओपोनेंट को ये जाहिर करवाता है कि मैं इस रिंग में हारने के लिए नहीं उतरा, मैं इस रिंग में कामयाब होने के लिए उतरा हूँ। तो जो तू मर्जी कर, मुझे जितना मर्जी मार, उठा उठा के नीचे पटक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसमें जीतने के लिए आया हूँ, हारने के लिए नहीं आया। तो वो उसका वो हौसला, उसका जज्बा देखने के बाद ना जो उसका ओपोनेंट होता है वो 50% पहले ही दिल छोड़ चुका होता है कि यार ये तो हारने के लिए आया ही नहीं, तो इसका मतलब है मुझे ही हरा के जाएगा। तो हर रेसलिंग में ऐसा होता है कि वो जीत के जाता है। हर रेसलिंग में जब भी कोई भी रेसलिंग उठा के देख लें, वो मैंने अभी तक जितनी भी देखी हैं, वो हर रेसलिंग में जीत के ही गया। उसकी वजह यही है, मुझे उसकी वजह यही लगती है कि वो इरादा करके आता है कि मैंने जीत के ही जाना है। और आप ये ज़हन में रखें कि दुनिया में आपको जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएं, मुश्किल के बाद आसानी होती है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। जितनी कोई भी आसान काम है वो पहले मुश्किल हुआ करता है। देखें, जहाज़ उठाना, पहले जहाज़ जो उड़ता है वो पहले पहले ये आसान था। जिसने ये सोचा कि लोग जहाज़ में सफ़र करेंगे उसके लिए आसान था? भाई नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ था। जब उसने इसको बनाया तो हम लोगों के लिए ये उड़ाना, हमारे पायलट के लिए उड़ाना आसान हो गया। तो वो उनके लिए पूछें कि ये जहाज़ उठाना आसान है या मुश्किल है, वो कहेंगे आसान है। लेकिन हम लोग नहीं उड़ा सकते। क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है। ठीक है, हमने उसको सीखा नहीं है। तो एक मोबाइल बनाना, अगर हम घर में मोबाइल बनाना चाहें तो बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बना सके, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो जो लोग ये बनाते हैं उनके लिए आसान है। उनके लिए पहले बहुत मुश्किल था, उन्होंने सीखा समझा, अब उनके लिए आसान है। हम लोगों ने सीखा नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। मुश्किल में छोड़ जाने के बाद आपको आसानी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मुश्किल में डटे रहेंगे, वर्किंग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लोगों के साथ गाइड करते रहेंगे, तो कामयाबी आपको मिल ही जाएगी। तो हमारा काम होता है किसी को समझाना, गाइड करना, किसी को बताना। मनाना नहीं होता हमारा काम कि जी हाँ मैंने तुम्हें मना के जाना है, आज तुम्हारे ज्वाइनिंग करवा के जानी है, आज तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करवा के जानी है। कभी नहीं, ये ना सोचा करें। हमेशा बताया करें कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, मैं आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ, अभी ना लाइव आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज की जो मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना, उसका मैं आपको उसकी चैट पढ़ाता हूँ। तो अभी देखिएगा मैंने किस तरह उनको गाइड किया, क्या उनको मैंने अल्फाज बोले, किस तरह मैंने उनको गाइड किया। ये अगर आप इसी तरीके से देखें, अगर इसी तरीके पे ही अमल करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी और आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। देखें यहाँ पे ये मिस जवेरिया हैं, इनको मैंने स्टार्ट में ना, ये देखें स्टार्ट में मैं उनको गाइड करता रहा हूँ। ये देखें, ये मैं उनको मैसेजेस करता रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैसेज करता रहा हूँ, उनको गाइड करता रहा हूँ। तो ये मैं उनको वीडियोज़ अपनी जो अर्निंग होती है तो मैं उनको बताता रहता हूँ। ठीक है,
तो ये देखें उन्होंने कहा जी मुझे ज्वाइन करना है बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि समझने का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने उनको ये मैसेज जी किया। बेफिक्र हो जाए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, जिस तरह मैं सारी टीम को करता हूँ। और मेरी टीम मेल भी है, फीमेल भी है, उन सबको मैं इस वॉइस की आवाज़ आ रही है नुमान भी बताइएगा। जी हाँ सर, भाइयों की तरह गाइड करता हूँ। आप भी करो, चाहे किसी किस्म की मेरे लाइक सपोर्ट की जरूरत है मैं करूंगा इंशाल्लाह आपको। और यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती हैं वो भी आपको ज्वाइन करनी होंगी, उसको थोड़ा बहुत आप टाइम देंगे ना तो इंशाल्लाह देखिए जो आप काम कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि आप ट्रेनिंग अटेंड करें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये ट्रस्ट वॉलेट आपने इंस्टॉल करना। उन्होंने बोला ये, मैंने कहा नहीं ये वाला ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, उनको मैंने ट्रस्ट वॉलेट जो डाउनलोड करवाया। उसके बाद मैंने उनको वीडियो सेंड की। स्क्रीन नहीं शो हो रही। यस सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, अब देखें स्क्रीन शो हुई है? नहीं हुई। अब देखें। नो सर, अभी भी नहीं हो रही। नहीं अभी नहीं हो रही सर। एक मिनट, इसको अलाउ करता हूँ। अब देखें, अब हो गई है। जी सर, हो रही है, अभी हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इनको ये मैसेज, ये वीडियो दी जो कि मेरे चैनल पे पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको ये वीडियो सेंड की। उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने ये देखा डन, अकाउंट बना लिया। मैंने कहा इसको देख के फॉलो करके अपना अकाउंट बना लिया। उनका जी मैंने बना लिया। तो मैंने फिर इनको ना, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप डॉलर ऐड करें, पैसे ऐड करें। मैंने उनको ये वीडियो सेंड की, मोटिवेशनल जो वीडियो चल रही होती हैं वो सेंड की। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये वीडियो देखते साथ उन्होंने कहा कि मैंने अकाउंट बना लिया है, अब नेक्स्ट करना है। मैंने कहा अब इसमें $10 और BNB ऐड करें। उन्होंने पूछा, मैंने उनको डायरेक्ट ये नहीं कहा कि पैसे सेंड कर दें। मैंने बोला कि $10 और BNB ऐड करें। तो उन्होंने पूछा वो कैसे होंगे। तो मैंने उनको ये बोला कि इसके दो मेथड हैं। आप बाइनेंस से डॉलर बाय कर लें या आप मुझे पेमेंट सेंड करें, मैं आपको डॉलर बाय करके सेंड कर देता हूँ। ये नहीं कहा कि सेंड कर देता हूँ, मैंने बोला बाय करके सेंड कर देता हूँ। हम लोग बाय करके सेंड करने होते हैं। उन्होंने बोला जी मैं आपको अभी भेज दूँगी, नो इशू, बट मुझे भी बता दें कि वो कैसे बाय करते हैं। देखें उसका राइट है, वो पैसे लगा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये बाय कैसे होते हैं। तो ये एक लिंक है, ये वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। तो मैंने इनको बोला कि ये देख लें, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने डॉलर कैसे बाय करने हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखने के बाद उन्होंने बोला जी ठीक है, अगर फ़िलहाल मेंबर ऐड नहीं होंगे तो इनकम आती रहेगी या नहीं। ठीक है, उनका मैंने ये जवाब दिया जी आती है, लेकिन आप उसका ना सोचें, मैं आपको लाखों कमाते देखना चाहता हूँ और बड़ी टीम की लीडर देखना चाहता हूँ। देखें हौसला देना होता है ना, अपने अगले बंदे को गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है। ये नहीं है कि आप उसको कहें कि नॉन वर्किंग भी इनकम आती है। यहाँ पे मैंने उनको नॉन वर्किंग का नहीं बताया और मैं कभी भी किसी को नॉन वर्किंग का रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, और उन्होंने कहा जी एंड इनकम जब भी आएगी वो कैसे चेक कर सकते हैं हमारी इनकम कितनी है और वॉलेट से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मैंने उनको ये वीडियो सेंड कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखे फोरसेज विदड्रा स्टेप बाय स्टेप वेरी इजी मेथड बाय ज़िशान मुगल। ठीक है, तो ये मैंने उसको वीडियो सेंड की। उन्होंने कहा अगला ये मैसेज है, उन्होंने कहा इंशाल्लाह एक्चुअली मुझे 1% भी नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मैंने उनको इस मैसेज का जवाब ये नीचे दिया। मैंने कहा डोंट वरी लिखना था, डोंट लिखा गया खाली, मैंने लिखा डोंट वरी, मैं आपको भाइयों की तरह ट्रीट करूंगा और इंशाल्लाह आपको 100% आपका साथ दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं आपको पेमेंट कर देती हूं, मुझे कंप्लीट गाइड कर दें उसके बारे में क्या गाइड करना है। मैंने बोला पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। तो ये देखिए उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया। ठीक है, पेमेंट सेंड कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस सेंड किया। मैंने उनको फोरसेज बनाने का अकाउंट और अपना ये रेफरल लिंक उनको सेंड किया। ये उन्होंने ज्वाइनिंग करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने ट्रेनिंग का उनको लिंक सेंड किया। उन्होंने बोला अटेंड ना कर सकूं। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग करवाया करें, अगले के सवाल क्लियर करने की कोशिश किया करें, ना कि उसके साथ आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें कि आना ही कि नहीं आना, आप तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म है, मैं नहीं तेनों बुलाना या मैंने नहीं तुमसे ताल्लुक़, ये ना किया करें। आप अगले के सवाल क्लियर करने की कोशिश किया करें। बिलीव करें, मिस्टर अनम मुझे कहती हैं
मेरी उनसे ना बात हुई पिछले दिनों, तो मैंने कहा मिशन साहब आपने कैसे मुझे ज्वाइन करवाया, किस तरीके से, आपका रवैया क्या था, आपकी सोच क्या थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये समझ रही थी कि ये सर पका हुआ है, जिस तरह लोग बाकी सर पकाते हैं, सर पकाने के बाद भाग जाते हैं, कहते हैं हमने ज्वाइनिंग नहीं करनी। तो मुझे ये लग रहा था कि जितने सवाल आपने कर दिए तो मेरी वो नॉलेज से बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे उतना पता भी नहीं था, तो इसलिए मैं आपको मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी। और मुझे यही था कि इसने ज्वाइन करना ही नहीं है, मेरा सर बस घुमा रहा है। तो उन्होंने अपनी तरफ से हिम्मत हार दी थी कि इसने ज्वाइन नहीं करना। लेकिन मैं इस सिस्टम में अच्छे तरीके से घुसा, यूट्यूब से, गूगल से अच्छे तरीके से सीखने के बाद मैंने ज्वाइनिंग कर ली। तो आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने ज्वाइन करना है। जब वो ये कहे कि मैंने ज्वाइन करना है, लेकिन कुछ सवाल है वो मैंने क्लियर करें, कोशिश किया करें उसके सवाल क्लियर करें। अगर आपसे नहीं होते तो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करवा दिया करें, अपनी अपलाइन से बात करवाएं, ताकि उनके सवालात क्लियर हों। तो कोशिश किया करें हर बंदे का ना आप सवाल क्लियर करें, तब उसको अच्छे तरीके से गाइड करें। तो यहाँ पे ना मकसद की बड़ी बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, एक बंदा मकसद, उसका मकसद ये है कि मैंने पैसे कमाने हैं और जाके रात को नशा करना है। एक बंदे का मकसद है कि मैंने पैसे कमाने हैं और अपने घर जाके बच्चों के लिए खाना लेके जाना है, राशन लेके जाना है। दोनों के मकसद में फ़र्क है, दोनों के मकसद में फ़र्क है। एक काम जो 2,000 रुपये का होगा, एक जो नशा करने वाला है वो काम 200 रुपये में करके चला जाएगा। लेकिन जिसका मकसद बड़ा है, उसने वो काम 2,000 रुपये में करके जाना। काम वही है, काम वही है। सिला देखें, एक को 200 मिल रहा है, एक को 2,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है वो आपकी नीयत पे। आपने किसी को ज्वाइन करवाया सिर्फ $5 हासिल करने के लिए, जी $5 आ गए। एक किसी को आप ज्वाइन करवाते हैं, देखें मैंने उसको बोला कि मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ी टीम बनाते हुए देखना चाहता हूँ, बड़ी टीम की लीडर देखना चाहता हूँ। और ओरिजिनली मैं जब किसी को ज्वाइन करवाता हूँ, ज्वाइन करवाने के बाद मैं ये अल्लाह से कहता हूँ, या अल्लाह मैंने इसको ज्वाइन करवा दिया है, रास्ता दिखा दिया है, अब इस पे चलाना तेरा काम है, तूने इसको चलाना है। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसको चला सकूं, ना इसको सपोर्ट कर सकूं, कुछ भी नहीं कर सकता। इसको चलाना तेरा काम है। सारी दुनिया को रिज़्क तू दे रहा है, सब जानदारों को, इंसानों को, चरिंद परिंद, हर बंदे को, इंसान हो, हैवान हो, जिन्नात हो, सबको रिज़्क तू दे रहा है। इसको भी रिज़्क देना तेरा काम है, इसकी टीम बनाना तेरा काम है। और मुझे पता ही नहीं चलता वो लोग कैसे चल जाते हैं। मेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल नहीं है, ये सारे का सारा मेरे अल्लाह पाक की ज़ात का कमाल है। मेरी टीम में जितने भी लीडर हैं, सबको लीडर बनाने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की ज़ात है। मैं ना चीज़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ज़ीरो हूँ। इस ज़ीरो को अल्लाह पाक ने हीरो बनाया हुआ। कोई इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है। कोई पैसा नहीं था, अल्लाह पाक ने पैसा दिया हुआ। कोई टीम नहीं थी, अल्लाह पाक ने टीम बनाई हुई है। तो ये सारा कुछ मेरे अल्लाह के देना है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं ज़ीरो हूँ, मैं खाक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात की देना है। तो आप लोग अल्लाह से मांगा करें, बजाय ये कि लोगों को आप कहें कि वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा, वो जा रहा है, वो कब आएगा, वो कब ज्वाइन करेगा, कब डॉलर आएंगे, कब टीम बनेगी। तो ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने देना है। उससे मांगे, उससे गिला करें, उस गिला तो नहीं, खैर उससे मांगे। अपने इधर उधर लोगों से, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन से गिला करना छोड़ें, अल्लाह पाक की ज़ात से मांगे, अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 कश्तियों पे सवार होते हैं। 2 कश्तियाँ क्या है कि आपको अक्सर को गेम खेलते हुए या कोई वीडियो देखते हुए आपको कोई ऐड आती है, जी आप इस ऐप पे क्लिक करें, गेम खेलें, थोड़ी सी गेम खेलें और डॉलर कमाएं, रातों रात लोग अमीर हुए हैं, आप भी हो जाएं। तो हम लोग करते हैं कि हम लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते साथ ही वो परमिशन मांगता है, आप उसको परमिशन देते हैं इस लालच में कि हम भी ये पैसे कमाएं। तो वो जब हम परमिशन देते हैं, वो एक्सेस, हम पूरी की पूरी एक्सेस हमारे मोबाइल की लेता है। उसमें क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी डाटा होता है वो चुरा लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं जी वो जो डॉलर्स हैं वो हमारे खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो गए हैं, हमारा अकाउंट हैक हो गया, अब हमने काम नहीं करना। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, कभी भी लालच ना आए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कभी भी इन लालची लोगों के पीछे ना जाया करें। और लालच बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। यहाँ से आपने लाखों नहीं कमाने, हज़ारों नहीं कमाने भाई, करोड़ों अरबों रुपये कमाने हैं फोर्सेस से आप लोगों ने। और इन छोटे छोटे स्कैमों की तरफ आप क्यों जाते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि आप गेम खेलें और रातों रात आप अमीर हो जाएं? ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ वो लालच देने वाली बात आती है। आप फोर्सेज को दिन रात दें, इंशाल्लाह ताला आपको दिन रात इनकम फोर्सेज देगी। आप सोए उठेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे। आप खाना खा रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो फोर्सेज एक बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा विजन है।
आपकी सोचों से भी बड़ा विजन है। इसको जितना समझेंगे उतना ही आप इसमें ढलते जाएंगे, घुलते जाएंगे और इनकम भी कमाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर तो आप कोई ऐसी बात मैं आपको बोलूँ, ये एक ड्राइवर है जिसको भी गाड़ी चलानी नहीं आती, ये ड्राइवरी करेगा, आपने अपनी फैमिली को लेकर इसके पीछे बैठना है। तो आप में से मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं कि उस गाड़ी में अपनी फैमिली को लेकर सवार होंगे। हाथ खड़ा करें। यानी एक ड्राइवर है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, वो गाड़ी बिल्कुल जी शुएब राना साहब हैं, ये उस गाड़ी में अपनी खुद भी बैठेंगे और अपनी फैमिली को भी बिठाएंगे कि जिस जिस ड्राइवर को गाड़ी चलाना नहीं आती, उसको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना आती, वो उठा के किसी खाई में फेंक देगा, किसी दरिया, किसी नहर में गाड़ी फेंक देगा और आपकी फैमिली भी साथ ही जाएगी। सॉरी जी। तो यहाँ पे यहाँ पे कोई बंदा उस गाड़ी में नहीं बैठेगा, ठीक है, कोई बंदा उस गाड़ी में नहीं बैठेगा कि जिस ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती। तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह पाक आपकी ऐसी क्यों टीम बना देगा जब आपको टीम चलानी नहीं आती, जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपको ये नहीं पता किसी का अकाउंट कैसे बनाना है, डॉलर कैसे मंगाने हैं, बाय कैसे करने हैं, सेल कैसे करने हैं, टीम के सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप किसी को क्या गाइड कर सकेंगे और क्या टीम चला सकेंगे। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप कामयाब होंगे। कामयाबी की ज़मानत आपकी लर्निंग के बाद है। अगर आप लर्निंग के बगैर आप कहें डॉलर की बरसात हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। देखें, यहाँ पे ना मेरे कई ऐसे लोग हैं सर, कहते हैं सर मैंने स्लॉट अपग्रेड किया, मैंने इतनी देर होगी ज्वाइनिंग की या मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा। रो रहे होते हैं कि सर मैं कैसे किसी को ज्वाइन करवाऊँ, मुझे खुद नहीं इनकम आई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप ऐसा करो, मुझे बताओ ये ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं। सर आपकी मेहरबानी मुझे बता दें। सर मुझे नहीं आती। तो ये क्या सवाल है, नॉनसेंस। आप सीखे तो सही, इस काम को देखे तो सही, इस प्लेटफॉर्म में घुले तो सही। आपकी टीम बनती है, क्या उसको बोलेंगे कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं करवानी आती, मैं अपनी अपलाइन से पूछ के बताता हूँ। तो यार ये अजीब सी बात है। मैं कहता हूँ कि आप काम को जितना सीखेंगे उतनी आपकी टीम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बनती टीम भी टूट जाएगी, ठीक है, जो आपकी टीम बनी हुई है वो भी टूट जाएगी अगर आप काम को नहीं सीखेंगे। तो इसको जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना आपका फ़ायदा, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका अपना इसमें फ़ायदा है। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जो लोग मुश्किलात से गुज़र के आगे जाते हैं उनकी सारी ज़िंदगी आसान होती है। जो लोग आसानियाँ ढूंढते हैं वो कभी भी मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल गेट्स कहता है कि बिल गेट्स से सवाल किया गया कि आपको कैसे आपकी जो टीम है, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो कैसे चाहिए, बहुत होशियार या लेज़ी। उसने कहा लेज़ी। उसने पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा जो लेज़ी इंसान होते हैं ना, वो हर काम को करने का आसान तरीन हल तलाश कर रहे होते हैं, रास्ता तलाश कर रहे होते हैं, और इसी काम करने में उनका काम आसान भी हो जाता है और काम जल्दी भी हो जाता है। तो इस ट्रेनिंग पे अमल कीजिएगा। मेरा ख्याल है मैंने बड़ी कोशिश की है आपको गाइड करने की। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मादर ख्वाऊँ। अपनी ग्रुप में जाके इसका कमेंट भी दीजिएगा, और अगर कोई रह गया तो ये ट्रेनिंग का लिंक आपको यूट्यूब का जो लिंक है वो आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा। तो अभी तो काफ़ी गाइड करना था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट फ्राइडे को मेरी ट्रेनिंग है तो उसमें बाकी टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाएँ। विश बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।